हमीरपुर जिले के मदहा विकासखंड स्थित मदारपुर डेरा बस्ती के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आज़ादी के बाद भी इस गांव में पक्की सड़क नहीं है और ना ही पीने का साफ पानी और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। हालत इतने खराब हैं कि कई ग्रामीण मजबूरी में गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। गांव के बच्चों को भी शिक्षा भी उन्हीं की बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है और बारिश में रास्ते खराब होने के कारण बच्चे पढ़ने भी नहीं आ पाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि खराब सड़कों की वजह से कई बार इलाज न मिल पाने के कारण लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है और मरीजों को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने कई बार मंत्री, विधायक और अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं तहलका डिजिटल से सोनेश कुमार आज फिर वही गांव में आया हूं जिस गांव के लिए आपको बताता चलूं कि आजादी से बाद भी आज ये गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ना तो इस गांव में अभी तक रास्ता बन पाई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी योजनाएं आ पाई जो इन ग्रामीणों के चेहरे का मुस्कान बन सके। और तो और इन गांव वालों ने अपने कई, चाहे महिला साथी हो या पुरुष साथी हो या बच्चे हो, काल के गाल में समा गए हैं, क्योंकि रास्ता के अभाव की वजह से ना तो उन्हें सही समय पे इलाज मिल पाया, ना ही अन्य चीजें मिल पाई। हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताता चलूं कि हमीरपुर जनपद में कई ऐसे, या ये कह सकते हैं कि ये जो निषाद बेल्ट का गांव है, इसमें 70-90% लगभग, ये कह सकते हैं कि 95% ज्यादातर घर निषादों के हैं। लेकिन निषादों के कई यहां पर नेता हमारे देश में, हमारे प्रदेश का नेतृत्व मंत्री पद में कर चुके हैं, चाहे वो विशंबर निषाद रहे हो, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति रही हो, चाहे वर्तमान में रामकेश निषाद रहे हो। लेकिन इनकी जो दिक्कत है वो कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। आज भी ये गांव आजादी के समय का गांव है, लेकिन इस गांव में आज भी रास्ता नहीं बन पाया है। चलिए मैं आपको ग्रामीणों से मिलवाता हूं और दिखाने का प्रयास करता हूं, और बात करने के साथ साथ में उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे वो किन किन जो मूल समस्याओं को लेकर के उनको रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सीधा हम ग्रामीणों से बात करते हैं और बात करने के साथ में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याएं जो मूल तरीके से हैं वो क्या क्या हैं। आपका क्या नाम है? मेरा गायत्री नाम है। तो गायत्री जी, जो ये समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, तो क्या क्या मूल समस्याएं आपको देखना पड़ रहा है? सर जी, हमारी समस्या बहुत है। ये रोड की तो समस्या है, पानी की भी समस्या है, स्कूल है तो देखो बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। मेरा बच्चा खुद है बस 12 साल का, मैंने उसको सैलानी भेजा है पढ़ने के लिए। कितनी माँ बहनें कितने कितने बच्चों को कहाँ पर भेज कर पढ़ाएंगे। आप ये सोचिए कि हम ये चाहते हैं सर जी कि अगर रोड की व्यवस्था हो जाएगी तो हम अपना बच्चा खुद को गाड़ी में भेज सकते हैं। क्या करें सर जी, ऐसे ही चलता रहा तो क्या करेंगी माताएं बहनें, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ये रोड में अभी अभी डिलीवरी हुई है, 15 दिन हुए। वो डिलीवरी इधर से हम सभी औरतें लेकर जा रहे थे, रास्ते में नरियाइज के पहले ही बच्चा पैदा हो गया था रास्ते में, धुर्दा में। और स्कूल हम टाइम से स्कूल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेट भी हो जाता है स्कूल जाने में। यहाँ से पैदल जाना पड़ता है कि बच्चा में धुर्दों में रोड नहीं बन पा रहा। इसमें भी अध्यापक नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी हालात में अध्यापक ना आने के कारण कुछ ऐसे शिक्षक बच्चे हैं जो उसमें नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे के लिए भविष्य नहीं बना रहे। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इधर से जल्दी सुनवाई की जाए। जैसा कि इन बहन ने साफ साफ बोला कि जो बच्चों की पढ़ाई के लेकर के जो यहाँ टीचर भी है वो रास्ता ना हो पाने की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते हैं, तो वो मतलब ये जो टीचर आते हैं तो कैसे आते हैं? वो पैदल आते हैं, कीचड़ में जूता चप्पल हाथ में लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, जब जैसे ज्यादा बारिश हो गई तो नहीं आ पाते तो हम खोलते हैं। एक लड़की का नाम उधर लिखा तो वो लड़की। अच्छा,
आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि किस स्थिति से एक अध्यापक भी विद्यालय में किस कंडीशन में आता है और शिक्षा को लेकर के वो लोग बराबर आते हैं, लेकिन विद्यालय यहाँ सिर्फ कक्षा 5 तक है। छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के तो सभी लोग सजग हैं, लेकिन उच्च शिक्षाओं के लिए